हेलो एवरीबॉडी। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 90% एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश को समझने में आती है, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी, उनकी वर्ड मीनिंग, उनकी बेसिक वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं वीक होती है। और अगर एसएससी और उसमें भी स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम देखे जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स डायरेक्ट देते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि वोकैबुलरी कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे कवर करना है। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, और जब ये सीरीज खत्म होगी तब तक आप इंग्लिश वोकैबुलरी में हीरो बन चुके होंगे। तो लेट अस स्टार्ट इट। वोकैबुलरी की ये जो सीरीज है, इसको करना कैसे है, मतलब वोकैबुलरी आपको याद कैसे करनी है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर मैं वोकैबुलरी पढ़ रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रही। मैं एग्ज़ाम के टाइम से पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं पेपर में समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, सारे वर्ड सेम सेम से लगते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि वोकैबुलरी आप 10 दिन में, 15 दिन में नहीं कर सकते। वोकैबुलरी एक स्लो प्रोसेस है, और इसको करने के लिए आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हो, उस दिन से रोज सिर्फ 10 मिनट देना है मैक्सिमम। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है 15 मिनट्स। इससे ज़्यादा आपको वोकैबुलरी के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले एक कॉपी, एक शीट बनानी है, जिसको डिवाइड करोगे आप वोकैबुलरी के हिसाब से 4 सेक्शंस में। सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ड्स लिखोगे, यहाँ पे आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और यहाँ उसकी हिंदी मीनिंग। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको नोट्स बनाने में लगेगा कि यार मैं रोज नोट्स बना रहा हूँ, मेरे को टाइम लग रहा है। बट एग्जाम आते आते आपके पास खुद 1000 2000 से ज़्यादा वर्ड्स की सीरीज तैयार हो चुकी होगी, जो आप खुद से लिखे होगे, खुद से पढ़े होगे। ये इसका एक तरीका हो गया। इसके बाद एक दूसरा तरीका आता है। बहुत से स्टूडेंट जो टाइम कम होता है जिनके पास, बेसिकली अगर आप और कम टाइम दे सकते हो, आपके पास नोट करने का टाइम नहीं है, और आपको उससे ज़्यादा मेहनत करने से बचने के साथ साथ आपको अपनी मेहनत को बहुत ही स्मार्टली यूज करना है, देन दूसरा तरीका आता है साउंड साउंड बेस्ड। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम वोकैब की कोई भी वॉइस बेस्ड, मतलब कोई भी एक वीडियो हेडफोन लगाइएगा और उसको सुनिए। जब भी आप जैसे सुबह उठे, ब्रश कर रहे हो, या कोई ऐसा काम करो जिसमें आप अपना अटेंशन इस पे भी दे सकते हो, जैसे आप फाइल लिख रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आप प्रेस कर रहे हो कपड़े, या मतलब जिस भी तरह का काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप वो कैब हेडफोन लगा के सुन रहे हो। ये बेस्ट तरीका होता है। इसमें आपको एक वीडियो देखने में 5 वर्ड्स की वीडियो है, 10 वर्ड की वीडियो है, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और ये आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। और लोग कहेंगे कि सर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, और ये सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें हैं। एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जब आप सुबह उठते हो तो आपको पता होता है कि आपको करना क्या है। उठते ही आप ब्रश करते हो, आप किसी दिन ये नहीं बोलते अरे यार मैं ब्रश करना भूल गया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेट हो चुका है एक रूटीन कि आपको ये चीज करना है, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से वो कैब को जब आप अपने सबकॉन्शियस लेवल में बैठा दोगे, आपको एक एक वर्ड पकड़ के रोज रटना नहीं है, उसको रोज रिवाइज करना है। रटना और रिवाइज करने में डिफरेंस होता है। आप उसको एक बार पढ़ लो, वो आपके सबकॉन्शियस में सेव होने लगेगा, और फिर आप उसको एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। और जब एग्जाम आने लगेगा तो थोड़ा सा अपने जो नोट्स बनाए हैं या जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, और आपका एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप करेक्ट करके होगे। तो लेट अस स्टार्ट द सीरीज नाउ।
जो पहला वर्ड है वो है एम्बिग्यूटी, AMBI AMBIGUTI, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। मतलब कोई चीज जब क्लियर नहीं होती है कि क्या है तो वो एम्बिगुअस होती है। ठीक है, कि हम ये करें कि हम ये काम करें, दो काम में हम कंफ्यूज हो गए, या इसका ये रिजल्ट भी हो सकता है, ये रिजल्ट भी हो सकता है, ये रिजल्ट भी हो सकता है, अब ये सही है कि ये सही है, ये तो एम्बिगुअस रिजल्ट आ रहा है। मतलब 100% करेक्ट कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन एम्बिगुअसली हमको चीजें पता चल रही हैं। अब इसका सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। सिनोनिम मतलब सेम, एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो डाउटफुलनेस, क्लियरिटी नहीं पता हो। ठीक है, वेगनेस, जैसे आपने कई बार वर्ड सुना होगा कि बड़ा वेग आंसर दे रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल रहे हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो, तो वेग आंसर हो गया वो। ठीक है, इक्विवोकेशन, EQUIVOCATION, इक्विवोकेशन। तो एम्बिग्यूटी के हमें 3 वर्ड्स और सीख गए। देखो हम एक वर्ड से हम मैक्सिमम वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि एम्बिग्यूटी पूछे, आपसे पूछे कि भाई डाउटफुलनेस का हमको सिनोनिम बता दो, तो जब ये इसका सिनोनिम है तो सिनोनिम ये भी इसका होगा, तो डाउटफुलनेस का सिनोनिम एम्बिग्यूटी। ठीक है, इसी तरह एंटोनिम्स इसका देख लेते हैं। एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट, तो अनएम्बिगुअस। कुछ एम्बिगुअस है वो अनएम्बिगुअस, या ट्रांसपेरेंट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा हमें पता चल गया कि भाई सीधा है यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड। अब बच्चों ने यहाँ पे इंग्लिश में मूवीज देखी होंगी और कैप्टन अमेरिका देखी होगी। ठीक है, तो उसमें ये वर्ड काफी यूज हुआ है। अकॉर्ड साइन करना रहता है कि लोग अटैक नहीं करेंगे, या इसी के लिए कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन में लड़ाई होती है, एक अकॉर्ड साइन करने को लेके। तो सहमति बनाने के लिए, या ट्रीट, या किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है डील साइन करना कोई। ठीक है, या कोई ट्रीटी हो। इसका अपोजिट क्या हो, भाई हम नहीं डील करेंगे, हम रिफ्यूज कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, रिफ्यूजल हो गया या डिसएग्रीमेंट हो गया। ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्ड की सिनोनिम हो गई डील, और अपोजिट हो गई ट्रीटी, सॉरी सेम ट्रीटी हो गई, और एंटोनिम्स में हो गया रिफ्यूजल एंड डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमोलिश। ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत लोगों ने सुना होगा, बट रिसेंटली अभी ये बहुत न्यूज में था, डिमोलिश हुआ था बाबरी मस्जिद। ठीक है, मैं सारे वर्ड्स हिंदू के रिसेंटली जो भी अभी न्यूज में आ रहे हैं उन्हीं वर्ड्स को लेके आ रहा हूँ। तो डिमोलिश करने के लिए जो बात वर्ड्स यूज किया जाता है, मतलब डिमोलिश करने के लिए, उसका क्या मतलब होता है, किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, रुइन कर देना, RUIN, या डिवेस्टेट कर देना मतलब तोड़ देना, खत्म कर देना। अब उसका उल्टा क्या होगा, तोड़ने का मतलब भाई उल्टा रिपेयर करना, ठीक करना कोई खराब चीज है, या कंस्ट्रक्ट करना। तो हमको ये पता चल गया कि अगर हमको इसका उल्टा पूछे, सीधा पूछे, हम सीधे बताते हैं, वी कैन टेल इट डायरेक्टली, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इन दिस कि भाई आई हैव अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को अकॉर्ड का मतलब पता है, बट अगर पेपर में पूछ दिया व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो यू हैव टू राइट रिफ्यूजल। तो इस पर्टिकुलर चीज से आप 5 वर्ड एक वर्ड से सीखोगे। ठीक है, नाउ लेट्स नेक्स्ट, forsake। forsake मीन्स त्यागना, to leave something, मतलब डिजर्ट कर देना। सिनोनिम क्या है, डेजर्ट। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब छोड़ देना किसी चीज को। ठीक है, फोरसेक का मतलब त्याग देना या छोड़ देना। एंटोनिम्स मतलब अगर किसी चीज को हम छोड़ रहे हैं, उसका उल्टा क्या होगा, उसको होल्ड कर लेना, होल्ड कर देना, या किसी चीज को मेंटेन करना कि भाई मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, मेंटेन करूंगा, आगे भी करूंगा, जैसे करूंगा, मुश्किल हो रही है मेरे को तैयारी करने में, लेकिन मैं इसको मेंटेन करूंगा, तैयारी करता रहूंगा। तो फोरसेक, किसी को झंझोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड इम्पार्शियल, मीन्स निष्पक्ष, मतलब जो किसी भी तरीके से बायस नहीं हो, एकदम निष्पक्ष फैसला लेता है। जैसे अभी हाथरस का केस चल रहा था, तो यहाँ पे CBI की मांग हुई थी जांच की, और कहा जा रहा था कि कोर्ट की इंक्वायरी हो। ठीक है, तो क्यों, ताकि ये इंक्वायरी हो, मतलब जस्ट, मतलब एकदम डायरेक्ट, सही तरीके से, इम्पार्शियल, किसी के फेवर में नहीं। अनबायस का मतलब यही होता है कि किसी के फेवर में नहीं, एकदम जो सही होगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी का उल्टा क्या होगा, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है, एक और मतलब होता है हिंदी में, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। प्रीजुडिस मीन्स ऐसा वर्ड, ऐसी चीजें कि हम हमारे दिमाग में उसके लिए पहले से कोई जस्ट
डिसाइड कर रखा है या पहले से हमारे कुछ जजमेंट तैयार कर रखा है, हमारा प्रीजुडिस है कि भाई यहाँ पे तो ये काम गलत ही होता है, अगर हमने ये चीज़ की है तो यहाँ पे तो गलत ही काम होता है, सही काम होता नहीं। पुलिस हमसे 100 रुपया लेगी अगर वो रोकी है तो ये हमारा प्रीजुडिस है। चाहे पुलिस ऑफिसर अच्छा हो, पैसा होती नहीं, वो एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हो, बट अगर आपने पुलिस ने आपको रोक लिया तो आप डर जाओगे, मान लोगे कि अब ये तो पैसा लेगा, तो ये आपका प्रीजुडिस है। ठीक है, आप बायस्ड हो, उसको निष्पक्ष भाव से नहीं देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज लूसियस, स्वाद, सुस्वाद। अब लूसियस जो मिला है वर्ड, इसको कैसे याद करना है, आपका जो नियर बाई वर्ड है वो डिलीशियस है, डिलीशियस आप देखते हो, तो डिलीशियस में लूसियस ऐड हुआ है। ठीक है, तो सुस्वाद। अब सिनोनिम, भाई डिलीशियस तो मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसका सिनोनिम भी डिलीशियस होगा, मतलब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। पैलेटेबल, अब देखो इस वर्ड को मैं ऐसे बता रहा हूँ, पैलेट हमारे जीभ जो टेस्ट होता है उससे रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो पैलेटेबल मतलब बहुत अच्छा स्वाद हमको देगा वो, तो सुस्वाद। लूसियस, पैलेटेबल, टेबल, यू नो स्वाद, हम टेबल बैठ के खाना खाते हैं तो इसको इस तरह से याद कर लेना है, लूसियस, डिलीशियस। अब उसका अपोजिट होता है या एंटोनिम होता है अनसेवरी, UNSAVORY, एंड उसका जो एंटोनिम है दैट इज टार्ट, TART. So I hope you will understand these words and you will try to make a note or remember these words as by practicing it daily. Okay, all the best. Thank you, students.